प्रश्न पूछा गया है कि जीवन में वासनाओं का इतना जोर है और हर तरफ प्रतियोगिता है, तो क्या इस व्यस्त जीवन में शांत हो पाना संभव है? अगर आप शांत चित्त चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप शांति पाने की कोशिश मत करें। अगर आप अशांति को स्वीकार ही कर लेते हैं तो आप शांत हो जाएंगे। फिर दुनिया में कोई आपको अशांत नहीं कर सकता। अगर मैं अशांति के लिए राजी हूं तो कौन मुझे अशांत कर सकता है? अगर मैं ऐसी अवस्था के लिए तैयार हूं तो कल अगर मेरा कोई सम्मान नहीं भी करता तो मुझे कोई बेचैनी ना होगी। तो मैं अशांति के लिए राजी हूं, इसलिए कोई भी अशांत नहीं कर सकता। और जिसने भी ऐसी अवस्था प्राप्त की उसने इसलिए प्राप्त की है क्योंकि उसने मन की प्रक्रिया को ठीक से जान लिया है। तो अगर हम भी ठीक से मन की प्रक्रिया को समझ लें तो मन की प्रक्रिया को समझकर जीवन बदला जा सकता है। और प्रक्रिया यह है कि मन हमेशा चीजों को दो में तोड़ देता है, मान अपमान, सुख दुख, शांति अशांति, संसार मोक्ष, और कहता है एक नहीं चाहिए और एक चाहिए, एक अरुचिकर है और एक रुचिकर है, और बस यही मन का खेल है। तो इस मन से बचने के दो उपाय हैं, या तो दोनों के लिए तैयार हो जाएं तो मन चला जाएगा, या दोनों को छोड़ दें तो भी मन से मुक्त हो जाएंगे। जो आपके लिए अनुकूल पड़े वैसा कर लें, अन्यथा आपके शांत होने का कोई उपाय नहीं है। जब तक आप शांत होने की चाह रखेंगे तब तक शांत ना हो सकेंगे। जब तक सुखी होना चाहते हैं तब तक तो दुख ही आपका भाग्य होगा, और जब तक मोक्ष के लिए तत्पर हैं तब तक संसार आपकी परिक्रमा होगी। आप दोनों के लिए राजी हो जाएं, मांग ही छोड़ दें। आप कह दें जो होता है मैं राजी हूं। और आप इसका थोड़ा प्रयोग करके भी देख सकते हैं, 24 घंटे करके देखें, ज्यादा नहीं। लड़ने का प्रयोग तो आप जन्मों से कर रहे हैं। एक 24 घंटे तय कर लें कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो भी होगा उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। जहां भी विरोध होगा तो मैं द्वंद नहीं खड़ा करूंगा। तो यह करके देखें, आप पाएंगे कि 24 घंटे में आपकी जिंदगी में एक नई हवा का प्रवेश हुआ है। जैसे कोई झरोखा अचानक खुल गया और ताजी हवा आपकी जिंदगी में आनी शुरू हो गई, और फिर यह 24 घंटे कभी खत्म न होंगे। एक दफा इसका अनुभव हो जाए तो फिर आप इसमें गहरे उतरते जाएंगे। आपका जीवन शांति की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। तो यह बात ख्याल में रहे कि कोई विधि नहीं है शांत होने की। शांत होना तो जीवन दृष्टि है, और यही है एक सार्थक दृष्टि। अशांति को स्वीकार कर लें, दुख को स्वीकार कर लें, मृत्यु को स्वीकार कर लें। फिर आपकी कोई मृत्यु नहीं है। जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं उसके हम पार हो जाते हैं। इस जीवन में हर कोई आनंद चाहता है, आलोक चाहता है, और अगर आप इस आनंद, इस आलोक को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अपने भीतर खोजें। जो वहां खोजता है उसे फिर और कहीं नहीं खोजना पड़ता, और जो वहां नहीं खोजता वह खोजता ही रहता है किंतु पाता नहीं है। इसे हम इस छोटी सी घटना से समझने का प्रयास करते हैं। एक भिखारी था, वह जीवन भर एक ही स्थान पर बैठकर भीख मांगता रहा। धनवान बनने की उसकी बड़ी प्रबल इच्छा थी। उसने बहुत भीख मांगी, पर भीख मांग मांग कर क्या कोई धनवान हुआ है? वह भिखारी था, सो भिखारी ही रहा। वह जिया भी भिखारी और मरा भी भिखारी। और जब वह मरा तो उसके कफन के लायक भी पूरे पैसे उसके पास नहीं थे। उसके मर जाने पर उसका झोपड़ा तोड़ दिया गया और वह जमीन साफ की गई, और उस सफाई में ज्ञात हुआ कि वह जिस जगह बैठकर जीवन भर भीख मांगता रहा उसके ठीक नीचे भारी खजाना गड़ा हुआ था। तो यही प्रश्न हम सब से पूछा जाना चाहिए कि क्या हम सब भी ऐसे ही भिखारी नहीं हैं?
क्या हम सब के भीतर भी वही खजाना नहीं छिपा हुआ है जिसे कि हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं? और यह भीतर खोजने की जो प्रक्रिया है उसी का नाम ध्यान है। तो जागरूक होकर, होश से भरकर जब हम भीतर खोजते हैं तो वहाँ हमें विचार मिलते हैं, वासनाएं मिलती हैं, वहाँ कल्पनाएं, स्मृतियां मिलती हैं। और जब हम अपने भीतर इन्हें जान लेते हैं तो इनसे मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस जीवन में जिस भी विषय वस्तु को जान लिया जाता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। और भीतर की इसी खोज में हमें वह भूमि मिल जाएगी जो आत्मा की है, जिस पर प्रेम के फूल खिलने की संभावना हो पाती है। और यह दिखाई पड़ जाता है कि यह मैं भाव तो है ही नहीं। और तब ही वह गहरी शांति उत्पन्न होती है, क्योंकि सारा उलझाव, सारी अशांति इस मैं की ही है। और यह अगर दिखाई पड़ जाए कि मैं नहीं हूं तो एकदम सब शांत हो जाता है भीतर, सब मौन, सब चुप हो जाता है। उस मौन में, उस चुप्पी में, उस शांति में उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है जो अज्ञात है, अनजाना है, और वही परमात्मा है। और उस शांति में ही वह जाना और पहचाना जाता है। तो इस शांति और संपदा की तलाश में आप अपनी यात्रा शुरू करें। सबसे पहले उस जगह को देख लेना, जान लेना जहां की आप खड़े हो, क्योंकि बड़े से बड़े खोजियों और यात्रियों ने सारी दुनिया में भटक कर अंततः खजाना वहीं पाया है। हरिओम तत् सत।